Hello Sagittarius, this is for your mid-month check-in for November 2019. ये रीडिंग जो है ये Sagittarius, सन, मून और राइजिंग पीपल जो हैं वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। रीडिंग का टाइटल देख लीजिएगा, अगर वो आपसे रेजोनेट करता है तो यकीनन रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ओके जी, अच्छा जी, ये 9 कार्ड स्प्रेड है। 3 कार्ड्स फॉर द रीसेंट पास्ट, 3 कार्ड्स फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज एंड 3 कार्ड फॉर द कमिंग फ्यूचर। फर्स्ट कार्ड इज फूल। कोई नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, कोई नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अपने सारे वेट्स को उतार के बिल्कुल लाइट वे में। हो सकता है कि सजिटेरियस जो है वो किसी रिलेशनशिप से गहरी चोट खाए हुए हों और उस सैडनेस से वो निकलना चाह रहे हैं और उस पेन को और डिप्रेशन को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। ओके जी, टेम्परेंस का कार्ड जो है ये मेजर आर्काना है फूल की तरह। फूल जो है जहाँ पे ये नई बिगिनिंग को शो करता है। टेम्परेंस खुद सजिटेरियस का ही कार्ड है और ये बताता है कि पेशेंस और बैलेंस जो है वो ज़िंदगी में आपको लाने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा एब्रप्ट किस्म का बिहेवियर है फूल का। फूल जो है वो बिल्कुल ये परवाह नहीं करता कि क्या हो रहा है और कैसे होना चाहिए, और वो एक बिल्कुल बचकाना से और चाइल्ड लाइक अंदाज में बस जंप कर देना चाहता है। लेकिन ये कि ये बिहेवियर जो है ये इस 5 ऑफ कप्स का भी रिज़ल्ट हो सकता है। ठीक है, इस पेन को आप ओवरकम करने के लिए ये एक्ट कर रहे हो, जबकि होना ये चाहिए कि आप पेशेंस के साथ जो है वो चीज़ों को डील करो। 5 ऑफ कप्स में नज़र आने वाले ये 2 कप्स जो हैं ये हमें यहाँ टेम्परेंस में इस एंजल के हाथ में भी नज़र आते हैं। जो लोग अपने आप को सोलमेट एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए भी मैं ये बताना चाहूँगी कि टेम्परेंस का कार्ड जो है ट्विन एनर्जी को भी शो करता है। ये वो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ हैं जो कि नेचर जो है या डिवाइन जो है वो उसको आपस में मिक्स कर रहा है, उसकी एल्केमी कर रहा है। तो इस फेज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये वो टाइम है जो कि अक्टूबर का एंड या नवंबर का फर्स्ट हाफ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके जी, नेक्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो हैं प्रेजेंट एनर्जीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक और 5 है। 5 जो है नंबर वो चेंज के साथ रिलेटेड है, चेंज को शो करता है। लेकिन ये काफ़ी पेनफुल चेंज होता है, ये आसान चेंज नहीं होता है। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स, अटर बिट्रेयल का कार्ड है। मतलब एक सोर्ड से भी बंदे को मारा जा सकता है, लेकिन यहाँ 10 की 10 सोर्ड्स जो हैं वो उसके अंदर जो हैं वो मार दी गई हैं और उसकी बैक स्टैबिंग हुई है। बेसिकली एक धोखा है, एक बिट्रेयल है। ये बात जो है वो अगर हम पिछले सिनेरियो में देखें तो यहाँ पे कोई आपको छोड़ के चला गया है, ऑल्दो कि आपको टेम्परेंस और पेशेंस की एडवाइस है, बट यू आर फीलिंग लाइक यू आर लेफ्ट इन द कोल्ड, और एक एम्प्टीनेस है और एक लोनलीनेस है और आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ये एक अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपकी हेल्थ की पुअर हेल्थ को भी शो करता है, जहाँ पे यहाँ पे ज़ख्मी होने की निशानी है। यहाँ पे ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ये बैकबोन में होने वाली तकलीफ़ों को भी शो करता है। पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इस कार्ड के अंडर आती है और मतलब इफ़ेक्टेड फील नज़र आती है हमें। ओके जी, लास्ट कार्ड जो है 8 ऑफ सोर्ड्स। इस सिचुएशन की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक और हॉस्टेज फील कर रहे हैं, ऑल्दो कि आप इतने हॉस्टेज हैं नहीं हैं। आप चाहें तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं।
जहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो ये बताता है कि जी बहुत ही ज़्यादा धोखा हुआ है और बिट्रेल हुआ है। तो ये 10 नंबर है, इसका मतलब ये है कि आपने जो रॉक बॉटम है उसको टच कर लिया है, ठीक है, इससे नीचे कुछ नहीं है। अब इसके बाद आपने वापस ऊपर ही जाना है। कार्ड को भी हम देखें तो बेशक रात कितनी गहरी और स्याह है, लेकिन यहाँ पे दिन नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। बिगिनिंग जो है वो बेहतरी की तरफ, अब मतलब सिचुएशन जो है वो अब बेटरमेंट की तरफ जाएगी। सजिटेरियस लगता है नवंबर के सेकंड हाफ में काफ़ी डिप्रेशन ज़दा और परेशान कुन सूरत हाल में गुजर रहे हैं। कम अज़ कम जिन सजिटेरियस के लिए ये वाले मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई सजिटेरियस जो है वो खुद भी फायर साइन है, ठीक है। ये सजिटेरियस खुद भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई और भी फायर साइन खातून हो सकती हैं जो कि बड़ी उम्र की हैं और बहुत कॉन्फिडेंट और एक समझदार, जो मतलब अब मेंटर समझ लें, जो आपको इस सूरत हाल में से बाहर निकालेगी। जजमेंट, ये थर्ड रीडिंग कर रही हूँ मैं और थर्ड रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आ रहा है। जजमेंट का कार्ड रिकन्सिलिएशन के बारे में बात करता है, रिव्यूइंग के बारे में बात करता है। ये सब थर्ड रीडिंग अभी इस टाइम पे मैं कर रही हूँ, सब में ये वाला कार्ड कहीं ना कहीं इसी लाइन में मौजूद है, जो कि हमें बताता है कि दिसंबर में जो सिचुएशन डेवलप होने वाली है, फ्यूचर एनर्जीज़ जो हैं उसमें, कि यानी ये आप इस सूरत हाल में से निकल आ रहे हैं। लें जी, हैप्पी एंडिंग हो गई है जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो स्टेबिलिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, शादी का कार्ड है, मंगनी का कार्ड है, प्रपोजल का कार्ड है, हर चीज़ का कार्ड है ये ठीक है। ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ट्विन एनर्जी का कार्ड है। 1111 इस कार्ड के ऊपर हमें नज़र आता है। सूरत हाल जो है वो ये है कि चाहे पिछले दिनों आप नवंबर का महीना आपने कितने ही डिप्रेशन में और परेशानी में और इस थॉट के साथ गुजारा है सजिटेरियस ने कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है जी, और मुझे छोड़ के चले गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूं और मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, देयर इज़ नो वे आउट वेयर आई कैन गो। लेकिन ये कि दिसंबर में ये एनर्जीज़ जो हैं ये दोबारा फ्लिप होंगी और आप दोबारा जो है रीयूनियन की तरफ आएंगे, रिकन्सिलिएशन की तरफ आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये वाली फीलिंग जो है आपकी, ये इस वजह से हो कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो किसी दूसरी जगह पे है, डिस्टेंस पे है, समुंदर पार है, किसी दूसरे मुल्क में है। और एक डिस्टेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों के दरमियान में हाइल है। और ये भी हो सकता है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वहाँ से कोई मैसेजेस आएँ, कोई ख़बर इतला आए, ठीक है। ये सूरत हाल जो है ये क्लियर हो जाएगी, इसके बारे में आप फिक्र ना करें, ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। हो सकता है आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो जो कि जेमिनी और एक्वेरियस और लिब्रा हैं। आपने रेजिस्ट करना है इस बात को जी, आपने रेजिस्ट करना है 4 ऑफ सोर्ड्स को, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन ख़त्म मत करें। अगर फॉर द टाइम बीइंग किसी किस्म का ब्लॉक आ गया है सिचुएशन के अंदर, तो ये मत समझें कि ख़त्म हो गया सारा कुछ, ठीक है। ये वाली फीलिंग जो है बातचीत ख़त्म कर देने वाली, खामोशी इख्तियार करने वाली, दुनिया छोड़ के मतलब छोड़ देने वाली, किनारा कशी इख्तियार कर लेने वाली, आपको चाहिए कि आप अपनी इस फीलिंग के ऊपर काबू पाएँ और उसको रेजिस्ट करें। जो कोई गया है वो वापस आ रहा है। ये देखें इस कार्ड के साथ ये भी इस कार्ड के साथ भी यही फीलिंग है कि जो गया था वो वापस आ रहा है और आके आपको दोबारा से मोहब्बत की ऑफ़र हो रही है। ये जो इतना परेशान को सजिटेरियस ने शक्ल बनाई हुई है, ये यकीनन नहीं बनानी चाहिए उन्हें। और ये वाला जो आपको फ़ील हो रहा है नवंबर के सेकंड हाफ में कि जी बस सब ख़त्म हो गया है और मुझे छोड़ दिया है और मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, ये ऐसी बात नहीं है।
ये सिर्फ आपने मेंटली अपने आप को हॉस्टेज बनाया हुआ, सिर्फ थॉट्स हैं और कुछ भी नहीं है। मेंटल लेवल के ऊपर आपने डिप्रेशन है। और आप देखें यहाँ पे 2 कार्ड्स इकट्ठे जो हैं वो सोर्स के कार्ड्स हैं, जो कि मेंटल जो थॉट्स हैं उसको उसके बारे में बात करते हैं। ओके जी, ये सजिटेरियस की रीडिंग थी फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर के सेकेंड हाफ के लिए। मैं नेक्स्ट वीक, बल्कि नहीं नेक्स्ट वीक तो नहीं, अब इंशाल्लाह ताला दिसंबर की रीडिंग के साथ आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।